देवघर में किन्नर समाज भी घरों से निकलकर वोट करने के लिए पहुंचे और लोगों से वोट करने की अपील भी इनकी तरफ से की जा रही है। किन्नर समाज की मुखिया रोज मौसी के मुताबिक समान अधिकार मिले उसके लिए उन्होंने वोट किया है। साथ ही जिस तरह से महिला और पुरुष के लिए कैटेगरीज बांटी जाती हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देवघर में कुल 11 किन्नर ने वोट किया। लोकतंत्र के महापर्व में क्या आम क्या खास, हर कोई अपनी सहभागिता निभा रहा है। हर कोई घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के बंधा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्नर समाज भी आगे आकर वोट किए हैं। आपको बता दें कि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी लोग यहाँ पर देवघर में 11 किन्नर हैं जो कि यहाँ पर वोट देने के लिए पहुँचे हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं। क्या कुछ इनकी इन लोगों ने सोचकर क्या मुद्दा रहा है, हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा रहा है और वोट देकर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, वोट देके तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग देश का नागरिक हैं और मुद्दा यही है कि बस जैसे कि सब चीज़ का विकास हो। अभी हमारे देखिए वार्ड में ना नाला है, ना रोड है, ना और कुछ है। तो बस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग अभी वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरी हो जाए। और क्या उम्मीद रखेंगे? लोगों से क्या अपील करते हैं? बस लोगों से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि घर से सब निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। सरकार से यही चाहते हैं जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए उन लोग करते हैं सरकार, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ करे। जैसे अभी हम लोग वोट देने आए हैं, हम लोग का भी आधार कार्ड नहीं बना है, वो भी बन जाए, हर चीज़ बन जाए, हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग का यही मांग है, जैसे हम लोग का ट्रांसजेंडर का भी हो। जैसे कहीं पे जाते हैं तो देखिएगा टॉयलेट शौचालय जो है वो लेडीज जेंट्स का लिखा हुआ है, हम लोग किस में जाएं? तो हम लोग का मांग है कि हम लोग के लिए भी पर्सनल बने कि हम लोग अपना हक, अपना अधिकार हम लोग अपना मतलब यूज करें। जैसे लेडीज अपने में जाते हैं, जेंट्स अपने में जाते हैं, तो हम लोग ट्रांसजेंडर हम लोग किस में जाएंगे? तो हम लोग अपने में जाएंगे, हमारे भी अलग बन जाएंगी, तो हम लोग अपने में जाएंगे। अपना हक का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और यही सरकार से अपील है, यही मांग है कि बस हम लोग का हक मिले, बस उसी में हम लोग खुश हैं। जाहिर सी बात है कि समान अधिकार की सोच को रख के इन्होंने आज वोट किया है और लोगों से भी अपील किया है कि अपने घरों से निकले और वोट करें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिल्कुल किन्नर समाज की बात आपने सुनी, कह रही हैं कि मुझे अपना हक चाहिए और इस हक को पाने के लिए ही अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है और इसीलिए हम उस कर्तव्य को निभाने के लिए पहुंचे हैं, वोट कर रहे हैं और अपनी मांगों को सामने लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जामताड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी आम से लेकर खास सभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। बूथ संख्या 92 पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार हैं रविंद्रनाथ महतो। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर वोटिंग की, लोगों से वोट करने की अपील भी की और जरा सीधी तस्वीर देख लीजिए। सुदेश महतो पहुंचे वोट करने के लिए और अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया। एक उम्मीदवार के तौर पर अलग भूमिका होती है, एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने दायित्व को निभाने की वोट के जरिए और उसी के तहत वो यहाँ इस पोलिंग बूथ पर, जो कि उनका अपना पोलिंग बूथ है, वहां पर पहुंचे हैं। उनका परिवार उनके साथ और अपने परिवार के साथ आकर उन्होंने वोट डाला है और अब तमाम जिन खास शहरों की हम बात कर रहे हैं वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे, आपको भी पहुंचना है। उनकी धर्मपत्नी आपको नजर आ रही होंगी जो कि पहले वोट करके बाहर निकली। देखिए निशान दिखाते हुए स्याही के उस रंग से कि भाई हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, आप भी इसमें शामिल होइए और आप वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। उनके साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं। देखिए उनकी तरफ से भी एक सजग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की गई। वो भी यहाँ इस ठंड में, ठंड का बहाना मत कीजिए क्योंकि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो तमाम दैनिक कार्यों को छोड़कर पहले अपना वोट करने के लिए पहुंची और इसीलिए ये खास चेहरे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, आपने निभाया क्या। यहाँ पर एक साथ देखिए एक परिवार है, लोकतंत्र की भी एक खूबसूरती है जो आपको इसी महापर्व में नजर आएगी, जिस महापर्व की चर्चा हम बार बार करते हैं। और क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने, जरा वो भी सुनिए। कितने लोग तो है ये भैया, बोलिए सुदेश जी क्या कहेंगे आप? मतदान कर लिया आज मतदान हमारे मतदान केंद्र पे हमारा हुआ है, परिवार के साथ मतदान किए और हमें अपील है पहला कि कोई मतदाता छूटे नहीं, सभी लोग अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य में स्थापित हो सके।
ये हमारी अपील है आज प्रतिशत बढ़ा रहे ताकि लोगों को एक जागरूक मतदाता का झारखंड के अंदर में जो माहौल था, जो उत्साह था, वो दिखना भी चाहिए बूथ में। कितना स्वस्थ है भाई, हम लोग ये चुनाव को केवल एक वोट की दृष्टि से देखते नहीं है, बल्कि एक अवसर मानते हैं। इस अवसर से फिर से आगे काम करने का एक आशीर्वाद लोगों का मिले और फिर से लोग भी इंतजार करते हैं वोट देते समय कि आगे हमारे लिए क्या नया लेके आएंगे। तो हमारा संबंध इस तरह का है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो सुदेश महतो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई जनता के साथ हमारा जो संबंध है वो आत्मीय संबंध है। आज सिर्फ एक वोट करने के दिन की और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपने जनता के बीच पहुंचकर उनका विश्वास जीता क्या आप उनके लिए खड़े होते हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, क्या ये भी सुनिश्चित करने का दिन है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में आम से लेकर खास सभी लोगों की तरफ से विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाया गया। बूथ संख्या 92 की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला से विधानसभा में जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर रविन्द्र नाथ महतो यहां पर एक नागरिक के तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार पहुंचा, लोगों से वोट करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। और देखिए, एक साथ कई पीढ़ियां आपको नजर आती होंगी। भविष्य का एक वोटर भी देखिए बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनके साथ खड़ा है और लोगों के साथ कतारों में खड़े होकर उन्होंने अपना वोट डाला। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज जामताड़ा जिले में मतदान हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा के पाटनपुर बूथ में, जहां आम से लेकर खास यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। खास इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आज आपने मतदान किया है, क्या संदेश देंगे लोगों, कैसा रहा मतदान? देखिए, ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि को चुनने का ये पर्व है और इसी पर्व के तहत तमाम आदमी जिनको वोटिंग राइट है, जो हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज सारे लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। अभी तक का मतदान कैसा चल रहा है? अभी तक तो कोई गलत सूचना मेरे पास आया नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी की बूथ में थोड़ा सा धीमी चल रहा है, किसी किसी की बूथ में 2-4 स्टाफ थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, जिसका सूचना आ रहा है और हम लोग भी सूचना को कैरी कर रहे हैं डीसी तक। कितने आश्वस्त है अपनी जीत और अपनी सरकार बनने? नहीं, देखिए, हम आश्वस्त नहीं है। इसलिए आश्वस्त नहीं है, मतदान गुप्त होता है और गुप्त मतदान लोग अपने मन के अंदर में क्या रखा है, ईवीएम का कौन बटन दबाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि यहाँ के जनता जनार्दन के पक्ष में मैंने काम किया है पिछले 10 सालों से, उसके पहले भी 5 साल में काम किए हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं, जो हम काम किए हैं तो हमारा मजदूरी निश्चित रूप से नाला कुंडहित का देवतुल्य जनता हमको देंगे।